Hi, I'm Kavita Kishore. I'm founder and managing partner of KGM Dreams Entertainment. So our company is an event and an entertainment company. Like we organize beauty pageants, fashion shows, and then we are into production and we do award shows and we are into a lot of expansions. So today we have gathered here to launch our fashion runway and our beauty pageant. Before that, I would like to introduce my team, and this is Riyan Sharma, my partner, and we both are show directors, show organizers and curators, and he's Yash Shalar, and Yash Shalar is a runway director, so he's going to choreograph our entire fashion runway as well as beauty pageant. And he's Suraj Kote. He's our management and branding consultant. So this is our team. It will be somewhere between April or May. We said, is there an age criteria? We have limited age factor that you can be part of this? नहीं, हमारा स्पेशलिटी यही है, इसमें नो एज बार, वेट, कलर या किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है. Only beauty pageant is for women, but as well as fashion runway is concerned, it is there is no gender discrimination. Everybody can participate. Miss, Mr, Mrs, LGBT plus size, and even we have a special category. That is, this time we have this inclusion of senior citizen. क्योंकि बहुत सारे senior citizens हमसे पूछ रहे थे, हम भी फिट है, हमें भी पैशन है, तो why can't we walk the ramp? So anybody who is interested or who has a passion to walk the ramp are all welcome to participate. 18 to 60 or 18 to 75? Age न 80 भी हो सकते हैं. एज नो बार, वेट नो बार, कलर नो बार, नो डिस्क्रिमिनेशन. सीनियर सिटीजन 60 प्लस ही है. 60 प्लस ही है. तो सीनियर सिटीजन ने इंक्लूड करें. सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सारे मेरे मीडिया भाइयों का. थोड़ा सा विजन के बारे में हम बात कर लेते हैं. जो हमारा केजीएम का विजन है, विजन ये है कि ऐसे लोगों को एक जगह, एक मंच पे इकट्ठा करना, जो लोग जिनके पर पैशन है, जो अपने टैलेंट, जो हिडन टैलेंट को स्टेज पे लेके आना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपना एक प्रेजेंस मार्क कराना चाहते हैं. ये जो मंच है ये उन लोगों के लिए है. और एक्सपेंशन जो हमारा, हम बात करते हैं हमारे ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स की भी, क्योंकि हमारा फैशन रनवे के साथ हमारा ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स भी है. तो ये अवार्ड उन सभी कैटेगरीज के लिए है. इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई मीडिया या हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे. तो किसी भी कैटेगरी के किसी भी एंटरटेनमेंट हो, सोशल हो, या किसी भी क्षेत्र में लोग काम जो भी कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित करने के लिए ये एक हमने अवार्ड सेरेमनी रखी है. बिल्कुल बिल्कुल. ये हमारा बहुत ही, हमने इस बारी इस चीज़ के लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि पूरा फिल्टर करके हमारी टीम है उसके लिए, जो कि इनका प्रोफाइल, जो वो लोग बोल रहे हैं उनका पूरा बायोडाटा हमारे पास आएगा. वो पूरा बैकग्राउंड उनका चेक होगा कि वो बोल क्या रहे हैं और वो एक्चुअली सच है कि नहीं, है ना. कुछ पैडिंग अप नहीं होना चाहिए, उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है कि नहीं. तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को सम्मान करना हम चाहते हैं. ये हमारा एक पहल है. जो भारतीय कहीं के भी, भारतीय कहीं के लोग हो, कहीं के भी, ऑल ओवर पैन इंडिया, कहीं से भी हमारा नॉमिनेशन इसमें होगा. वो उनको अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, फिर हम उसमें फ़िल्टर करेंगे, उनके प्रोफाइल को चेक करा जाएगा. उस तरीके से हमारा है कि ये नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हाँ, ये हम सोशल मीडिया वगैरह जितने जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर एक हमारा गूगल फॉर्म है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं. हमारे फैशन रनवे के लिए भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेजेंगे, तो उसके बेसिस पे हम आपका सिलेक्शन करेंगे. और ये जो हमारी टीम है, यश हैं, है ना, रनवे डायरेक्टर, तो क्योंकि मॉडल्स को बहुत वॉक कराते तो इनका एक क्या बोलते हैं, एक पार्क की नज़र होती है ना. तो वो है कि उसको कैसे लेना है, मॉडल वो प्रेजेंटेबल लगे, सब चीज़ें लगे, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छे दिखेंगे तो अच्छा रहे. जैसे आपकी प्रकार की गिरफ्तारी है, कोई एज लिमिट नहीं है, इस तरह से क्या खिलाड़ी आपकी तस्वीर से लगता है?
मेरा एक मानना है कि सीखने के लिए कोई एज नहीं रहती, ठीक है। इंसान हमेशा लाइफ में स्टूडेंट ही रह के रहता है, तो हम सिखाने के लिए है, जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको बांटूंगा। और कविता जी के साथ मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और उनको सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है रियांश भाई का। सो इन्होंने जो KGM ड्रीम एंटरटेनमेंट जो टाइम अप किया था हम लोग ने जो 3-4 साल पहले, तो अभी वो बहुत हाई लेवल पे गया है। तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और जो भी मॉडल्स आते हैं, कंटेस्टेंट्स आते हैं, तो वो सीखने के हिसाब से आते हैं। सो ऑब्वियसली वी डोंट डीमोरलाइज देम, वो वहाँ पे स्कूलिंग करने नहीं आते, तो एनवायरनमेंट में वो खुश होके यहाँ से सीख के जाओ। मेरा ये मानना है कि अगर आप KGM ड्रीम्स में आप आ रहे हो तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपसे आप सब सीख के जाओ। सो मैंने इनके साथ 3 साल काम किया है, तो उनको भी पता है, तो मज़ा आता है काम करते करते। प्रोसेस जब घर जाते हैं लोग तो हमेशा याद करते कि और 1-2 दिन। सर आप इससे जुड़े हैं, इस टीम में आपका क्या कार्यक्रम है? अभी देखो, ये इवेंट के लिए मैं एज अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट और मैनेजमेंट, ये जो पार्ट है वो मैं संभाल रहा हूँ। पिछले टाइम कविता जी के साथ KGM का जो पहला शो हुआ था अभी आइकॉनिक दीवा 2021, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ था, जिसका ब्रांडिंग का काम मैंने किया था। तो ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि इवेंट को उसका ब्रांड डेवलप करना है या फिर इवेंट को एक बड़े लेवल पे लेके जाना, और जो उसका मैनेजमेंट पार्ट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इवेंट बोले तो एक मैनेजमेंट है। तो जैसे पिछले बार हुआ था, काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से इवेंट हुआ, इंडिया लेवल का शो था, इंडिया में काफ़ी अच्छा नाम हुआ। तो इस बार भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इस इवेंट का नाम पूरी इंडिया तक पहुँचे, कोने कोने तक जाए। और इसका जो मैनेजमेंट पार्ट होता है कि राइट फ्रॉम द डे 1 आखिरी दिन तक इवेंट के जो मैनेजमेंट की छोटी छोटी चीज़ें रहती है, माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर सारी चीज़ें, तो अच्छी तरीके से हो, ये मैं इसका कोशिश करूँगा सारी चीज़ों करने के लिए। और कविता मैम का जो कहना था कि एक ये जो इवेंट है वो हमेशा एक थीम बेस्ड जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, ये उनका थीम था। तो ये काफ़ी अच्छा है कि एक सिर्फ फैशन शो करना और एक थीम बेस को लेके करना, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जैसे इस बार भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखते हुए सभी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, नए जो एस्पायरिंग मॉडल्स है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो उनका जो भी उनमें क्वालिटीज़ है, टैलेंट है, वो सामने ला सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे उनका खुद का प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो मुझे आपसे चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, फील्ड है, शुरुआत हुई थी, अभी जो आपने किया है, आगे जो Actually, I am an advocate and an MBA finance consultant. So my field is entirely different from this fashion. But बोलते हैं ना, I have passion for fashion. तो उसके वजह से मैं इस फील्ड में एंटर हुई। तो I really have that craze for fashion. बचपन से I was a theatre artist and I used to do a lot of theatre shows and बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं मैंने। तो पहली बार मैंने एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था, मिसेस इंडिया। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तब से मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स देखा था उसके बाद, लेकिन वो मेरी पहली ब्यूटी पैजेंट थी। तो उसमें ना बहुत सारे चीज़ मुझे लगी कि होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो तब से मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अपना शुरू करूँगी और वहाँ पे जो जो कमियाँ थी वो मैं यहाँ पे पूरी करूँगी। उसके वजह से मैंने ये शुरू की है। एंड हमेशा हमारा जो पैजेंट रहता है या कोई भी शो रहता है वो एक कॉज के लिए रहता है। सिंस आई एम एन एडवोकेट एंड हैंडलिंग लॉट ऑफ विमेन केसेस, मैंने सोचा ये कॉज रखना चाहिए, फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि जितनी भी हो, आई सी फ्रॉम लो क्लास थ्रू लेके हाई लेवल पे, हाई सोसाइटी तक, सब सोसाइटी में ये कॉमन हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। कहीं केसेस सामने आती है, कहीं केसेस वो स्टेटस और सोसाइटी के फियर की वजह से नहीं आती है। सो दिस इज वी क्रिएट अवेयरनेस, बेसिकली इट्स क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। यू शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी डोमेस्टिक वायलेंस। इवन इफ यू आर सब्जेक्टेड, यू शुड नॉट टॉलरेट इट, यू शुड कम आउट एंड स्पीक, you should fight for it. There is no need to get subjected, no need to tolerate it. That is our main motive. कविता जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स चल रहे हैं, तो जो कंटेस्टेंट्स है वो आपके साथ क्यों जुड़े, क्या यूनिक आपकी तरफ से होने वाला है उनके लिए, तो किस तरह से क्या बताना चाहिए? हमारा क्या यूएसपी है, स्पेशलिटी यही है कि हम लोग यूजुअली पेजेंट्स में क्या होता है, 3 दिन का ट्रेनिंग होती है। वो 3 दिन जो ग्रूमिंग स्टे देते हैं उसमें जो ग्रूमिंग होता है उतना ही होता है। बट हमारा ये सोचना है उस 3 दिन में
कुछ नहीं सीख पाएंगे। आएंगे, सजेंगे धजेंगे, वो जो भी है लाइक वॉक सीखेंगे, वॉक भी पूरी तरह नहीं सीख पाएंगे, कोरियोग्राफी सीखेंगे और फिर शो में अपीयर होंगे। बट हमारा कोशिश यही है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, वेदर इट इज फिटनेस, न्यूट्रिशन, and then yoga, their walk, their etiquettes, every thing, every aspect is included, which is very necessary to get groomed. ओवरऑल पर्सनालिटी को हम लोग ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके लिए पिछले शो में भी हमने करीबन 2.5 महीना या 3 महीना ट्रेनिंग दी थी इस चीज़ के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी। सो वो हमारा स्पेशलिटी है। And इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा ये कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, वो इस फील्ड के नहीं हैं, वो हाउसवाइफ्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट भरपूर है लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारा मोटिव इस कंपनी में उनको ट्रेनिंग देने का सिर्फ ये नहीं होता कि वो आए और हमारे ब्यूटी पैजेंट में वॉक करके या कुछ जीत के चले जाएं, नहीं। हमारी कोशिश ये है कि उनको एक बेहतर पर्सनालिटी में डेवलप करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो बाहर भी जाएं तो उनका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहे, उनके एटिकेट्स, उनकी पर्सनालिटी शाइन करे। ये हमारा मेन मोटिव। इसलिए हमारा फोकस मेजरली ज़्यादा होता है, ना कि 3 दिन, हम 15 दिन 20 दिन, इट डजंट मैटर टू अस। जब तक हमें लगता है कि वो तैयार नहीं होते अच्छी ज़िंदगी के लिए, हम उनके साथ देते हैं और इसके बाद उनको एक्सपोजर भी मिलते हैं सब चीज़ों में, डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिजिटल मीडिया में, OTT प्लेटफॉर्म्स में, म्यूज़िक वीडियोज़, एल्बम्स वगैरह। ये हमारी कोशिश होती है अपनी तरफ से उनको अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी दिशा देने के लिए। वो किस तरह से गाइडेंस होने वाला है, क्योंकि अगर कोई एनरोल करता है तो बड़ा ऑब्वियस है कि एक्सपेक्टेशन उनकी भी होती है। तो किस तरह से KGM ड्रीम्स एंटरटेनमेंट उनको गाइड करता है और उनका जो करियर प्राप्त होता है उसको और बढ़ाने में किस तरह से? देखिए, हर पर्सनालिटी की एक डिमांड होती है अपने आप से, ठीक है। तो पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप से क्या चाहते हैं। तो जब हमें ये पता पड़ता है, हम उनका एक काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत होती है हमारी, उसके बेसिस पे हम उनको गाइडेंस देते हैं। हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कोचिंग वगैरह देते हैं, सब चीज़ें होती हैं हमारा। जैसे वॉक का यश देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से उनका क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको और उनके टैलेंट को जस्टिफाई करते हुए कि उनके अंदर अपनी क्षमता क्या है, उस चीज़ को हम बढ़ाते हैं।